जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। आज देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अभी तक कोरोना बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। बचाव ही इसका इलाज है, तो हम घर में रहकर ही इससे बच सकते हैं। दूरी बनाए रखें, विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलें, घर में ही रहें। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। विद्यालय परिवार आपको घर में रह कर के ही पढ़ने का मौका दे रहा है। आप घर में रह कर के ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार आपके लिए ऑनलाइन क्लास चला रहा है, जिसमें आप घर में बैठ कर के ही ऑनलाइन क्लास पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपने अभी तक वैदिक काल, बौद्ध काल और अब आप पढ़ रहे हैं मध्यकाल। तो मध्यकाल में आपको हम इससे पहले मध्यकाल की जो है उद्देश्य बता दिए थे, शिक्षा के उद्देश्य बता दिए थे। अब हम पढ़ रहे हैं मध्यकाल में जो शिक्षण संस्थाएं थी, जिनके माध्यम से अध्ययन अध्यापन कार्य कराया जाता था, अध्ययन अध्यापन कार्य, वो कौन कौन सी हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला है मध्यकाल में जो शिक्षा केंद्र थे, उनमें मकतब का महत्व है। मकतब जो है इसका विशेष महत्व है। मकतब जो है ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है उस स्थान से जहाँ पर बालकों को पढ़ना पढ़ाना सिखाया जाता है, उसका मतलब होता है मकतब। मकतब क्या होता है? जहाँ पे पढ़ना पढ़ाना सिखाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मकतब कहते हैं। आपको पता होना चाहिए मध्यकाल में छोटे छोटे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था को क्या कहा जाता था? मकतब कहा जाता था। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान की जाती थी, उसे हम क्या कहते थे? मकतब कहते थे। मकतब जो था, ये अधिकांश मकतब किसी न किसी मस्जिद से संबंधित होते थे। कहाँ संबंधित होते थे? मस्जिद से संबंधित होते थे। देखा जाए सामान्य रूप से मुसलमान और हिंदू परिवारों के बालक साथ साथ ही इन मकतबों में प्राथमिक शिक्षा जो है प्रदान करते थे, यानी प्राप्त किया करते थे। मोहम्मद यूसुफ हुसैन कहते हैं, डॉक्टर यूसुफ हुसैन क्या कहते हैं? मकतब एक शिक्षक वाली संस्था थी। यहाँ पर सिर्फ एक शिक्षक होता था, ज्यादा नहीं होते थे। कितने होते थे? एक शिक्षक हुआ करता था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एक शिक्षक वाली संस्था थी। इनमें शिक्षण कार्यों को प्रातः काल से दोपहर तक चलाया जाता था। पुनः दोपहर के बाद भी इसमें शिक्षण कार्य किया जाता था। शिक्षकों के भरण पोषण की व्यवस्था धनी व्यक्तियों द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी? धनी व्यक्ति जो होते थे उनके द्वारा की जाती थी। राज्य को मकतबों के से विशेष प्रयोजन नहीं था। राज्य जो मकतब थे, उनको राज्य से विशेष मतलब नहीं होता था। जिन स्थानों पर मदरसे नहीं थे, वहाँ के मकतब में प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। यानी जो मकतब थे, ये प्राथमिक शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। दूसरा है दरगाहें। क्या है? दरगाहें। दरगाहें क्या थी? यानी मध्यकालीन शिक्षा का दूसरा मुख्य केंद्र होती थी दरगाहें। मध्यकाल में देखा जाए तो दरगाहों में सामान्य रूप से मुसलमान बालकों को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ पे हिंदू धर्म के बालकों को शिक्षा नहीं प्रदान की जाती थी। सामान्यता देखा जाए तो मुसलमान बालकों को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। समाज के धनी व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले दान से ये शिक्षण संस्थाएं अपना खर्च चलाती थी। उसके बाद आता है खानकाहें। खानकाहें क्या थी? खानकाहें में भी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाली एक संस्था के रूप में इसे माना जाता था। खानकाहों को इनकी व्यवस्था का एवं शिक्षण सुविधा जो थी, ये दरगाहों के समान ही थी, जिसमें भी जो धनी लोग थे वही इनका खर्च जो है चलाते थे। फारसी स्कूल। फारसी स्कूल क्या थे? मध्यकाल में कुछ ऐसी संस्थाएं थी जिनमें फारसी भाषा एवं साहित्य का ज्ञान कराया जाता था। इन शिक्षण संस्थाओं को फारसी स्कूल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फारसी स्कूल कहा जाता था। फारसी स्कूल का शैक्षिक स्तर काफी ऊंचा था। इन स्कूलों में शेख सादी, हाफिज के काव्यों के अध्ययन साथ साथ मुस्लिम संस्कृत की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। यानी साहित्यों की और काव्यों की और संस्कृत की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। उस काल में फारसी भाषा का विशेष महत्व था। किस भाषा का विशेष महत्व था? फारसी भाषा का। किस काल में? मध्यकाल में।
फारसी भाषा का विशेष महत्व हुआ करता था। अतः फारसी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाला युवक जो था राज्य के विभिन्न विभागों में नौकरी सरलता से प्राप्त कर लेता था। जो फारसी पढ़ा हुआ था राज्य के विभिन्न जो नौकरियां थी उनमें वो नौकरी प्राप्त कर सकता था। अगला है कुरान स्कूल। कुरान स्कूल मध्यकाल में ये जो संस्था थी ये धर्म ग्रंथ यानी कुरान शरीफ का अध्ययन कराने वाली संस्था थी। इससे संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती थी। एक विद्वान जो है डीला फार ये कहते हैं कि इन संस्थाएं जो थी कुरान स्कूल साधारणतः किसी मस्जिद से संबंध होते थे, जिनमें छात्रों को पहले अरबी का ज्ञान कराया जाता था, फिर कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। इनमें छात्रों को लिखने और गणित की शिक्षा भी जो है थी वो नहीं दी जाती थी, यानी लिखने की और गणित की शिक्षा नहीं प्रदान की जाती थी। सिर्फ इनमें रटाया जाता था, कुरान की आयतों को रटाया जाता था ये कुरान स्कूलों में। अगला है फारसी एवं कुरान स्कूल, यानी दोनों का सामंजस्य इन स्कूलों में था। यानी इनको फारसी साहित्य भी पढ़ाया जाता था और कुरान शरीफ की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी इन स्कूलों में। फिर अरबी भाषा के स्कूल। मध्यकाल में देखा जाए भारत में अरबी भाषा का भी प्रचलन था। अरबी भाषा एवं साहित्य की शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग से शिक्षण संस्थाएं थी। इन्हें अरबी स्कूल के नाम से भी जाना जाता था। इन संस्थाओं का शैक्षिक स्तर बहुत ऊंचा हुआ करता था। अरबी शिक्षा के जो स्कूल थे इनका शैक्षिक स्तर बहुत ऊंचा था। अगला है मदरसे। मदरसे जो थे ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के केंद्र थे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था प्राथमिक शिक्षा के लिए मकतब, खानकाहें, दरगाहें ये सब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए मदरसे हुआ करते थे। मदरसा वास्तव में अरबी भाषा का ही शब्द है। अरबी भाषा में मदरसा से आशय उस संस्था से है जहाँ भाषा का व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण कराया जाता है, यानी व्याख्यान विधि द्वारा, यानी उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी व्याख्यान भाषण विधि से। ठीक है। मदरसे भी सामान्य रूप से बड़ी मस्जिदों में संबंध होते थे। इनकी स्थापना राज्य द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी? राज्य के द्वारा की जाती थी। समाज के धनवान व्यक्ति इनकी व्यवस्था और आर्थिक मदद किया करते थे। मदरसों में शिक्षा प्रदान करने का माध्यम फारसी भाषा होता था। कौन सी भाषा होता था? फारसी भाषा। फारसी भाषा के माध्यम से मदरसों में अध्यापन कार्य कराया जाता था। मदरसों में अनेक शिक्षक होते थे और भिन्न भिन्न विषयों की विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था थी, यानी भिन्न भिन्न विषयों का अध्ययन कराया जाता था। तो आपने देखा मध्यकाल में मकतब शिक्षा का केंद्र थे, दरगाहें थे, खानकाहें थे, फारसी स्कूल थे जिसमें फारसी भाषा का अध्ययन कराया जाता था, कुरान स्कूल थे जिसमें कुरान की आयतों को रटाया जाता था, लिखने का और गणित का अध्ययन नहीं कराया जाता था। फारसी और कुरान स्कूल ऐसे स्कूल थे जिनमें फारसी का भी ज्ञान कराया जाता था, फारसी साहित्य का ज्ञान कराया जाता था और कुरान की आयतों को भी पढ़ाया जाता था। अरबी स्कूल में ये उच्च कैटेगरी के स्कूल थे जहाँ पे अरबी भाषा का अध्ययन कराया जाता था, और मदरसे जो थे फारसी साहित्य के उच्च शिक्षण केंद्र थे जिनमें फारसी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो आपने पढ़ा इसमें मध्यकालीन शिक्षण संस्थाओं के बारे में। अब इसमें कोई समस्या नहीं होगी, मेरे समझ में आता है कि आप लोग इसको पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे मध्यकालीन शिक्षा के गुण एवं विशेषताएं। तो इनको गुण और विशेषताएं पढ़ने के लिए हम अगले वीडियो की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।